त्रिगुण पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए इस तथागत के जन्म जयंती पर आपको बधाई देते हुए हमारे केवी पटेल साहब ने इस बौद्ध विहार के दर्शन कराए और आज हमारे साथ सुरेंद्र मार्को जो हमारे आदिवासी समाज के और केवी पटेल साहब मंडला के ओबीसी समाज के जिलाध्यक्ष और रामराज पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित सभी हमारे पारिवारिक सदस्य, आज जबलपुर छोड़ के, क्योंकि आज रास्ते चलते हुए हम रामराज पटेल से चर्चा कर रहे थे कि आज विश्व को ज्ञान देने वाले तथागत का जन्मदिन है। और जैसा कि हमारे लोग जानते हैं ये त्रिगुण पावन पर्व है, तो आज उनको तीन शक्तियां एक साथ दुनिया में किसी को नहीं प्राप्त हुई, ऐसा कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ। तथागत बुद्ध ने, आप सब उनके जीवन से परिपक्व हैं और सब कुछ आप बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा दी, तब से आप बाबा साहब के कहने पर इस दिशा में काम करने लग गए और आप जगह जगह बौद्ध विहार बना के, तो जबलपुर में मेरा जन्म हुआ और मैंने इंजीनियर की डिग्री ली। जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश में दादा गणपत राव वैभी ने एक पहाड़ पर बौद्ध विहार बनाया, जो मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध विहार है जो पहाड़ पे बना, जिसको ऐतिहासिक बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। और मैं बचपन से उस पहाड़ की ईटा ढूंढते हुए उस विहार के निर्माण में सहयोग किया। हमारे जबलपुर के दिलीप सोमकर जी भी आए, तो केवी पटेल साहब को बोला कि चलो आप ले चलो, कुछ तो हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। पर गांधी ने इस देश का आंदोलन चला के कहा कि मेरा जीवन ही, मेरा गांधी कहता है कि मेरा जीवन ही, मेरा जीवन जो मैंने किया वही मेरा संदेश है। तो भाई मैं इंजीनियर परवीन गजवी ये कहता हूं कि तथागत बुद्ध ने भाई जो घर छोड़ा और इस दुनिया को दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण ढूंढने के लिए इस दुनिया को, जैसा हमारे पूर्व वक्ता रामराज पटेल ने कहा, तो मैं ये तुलना इसलिए कर रहा कि मैं बचपन से ये देखते देखते द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी हमारे बुद्धिस्ट संघ है और हमारे रिपब्लिकन पार्टी के सारे नेता और सारे लोगों से बचपन से मुलाकात करते करते इस निर्णय पे पहुंचा, भाई इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने के बाद ये आया कि बुद्ध के आंदोलन को चलाना है। और आज बामसेफ संगठन का मैं मध्य प्रदेश लेवल पर मैं आपके सामने एक प्रस्तुति की, मैंने एक बुद्ध ने शादी की, बुद्ध का एक पुत्र था और उसके बाद वो घर छोड़ा, लेकिन मैंने शादी नहीं की। पर आज और जबलपुर से मंडला में आया, मैं अपने परिवार में नहीं आया, केवी पटेल साहब के पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। तो मैंने क्या है, अब आपके सामने परिचय दे रहा हूं कि रामराज पटेल कुर्मी समाज का एक लड़का
अब ये मेरा बड़ा लड़का है, दूसरा लड़का सुरेंद्र मार्गो, वो मेरा छोटा लड़का है। तो इस भारत के 85% समाज के लोग मैं अपने खानदान से दूर होके, क्योंकि पिताजी ने जबलपुर में केवल बौद्धों को ही संदेश देके बौद्ध विहार का निर्माण किया, पर सम्राट अशोक की क्रांति, बुद्ध की क्रांति करने के लिए मैंने ये कहा कि आज लोगों को लगता है ये आदिवासी बाबा साहब को नहीं मानते, ये कुर्मी बाबा साहब को नहीं मानते, तो ये कुर्मी बौद्ध है, ये आदिवासी बौद्ध है, ये ओबीसी बौद्ध है। हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल केवी पटेल साहब जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, हम पहली बार जब आए तो वो बोले हम तो रिटायर्ड हो गए, उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना है। तो उनको मैंने बताया कि तुम ओरिजिनल बुद्ध के परिवार के सदस्य हो। तो हमने ये जो पहल की है, मंडला में नहीं, मध्य प्रदेश के हर जिलों में और देश के हर जिलों में, तो बुद्ध के क्रांति को समझना, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं समझा सकती, ये मैं खुली चुनौती के साथ यहां बता रहा हूं। हमारे बाबा साहब के परिवार के नाते हम उनके सदस्य तो बन जाते हैं। आरोप खुला, इस देश में बुद्ध की क्रांति करने के लिए हमने द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ऑफ इंडिया ये संगठन बनाया। 500 संगठन ने ऐसे 100 संगठन बनाए। मैंने जीवन धारण नहीं किया, जीवन धारण नहीं किया, पर आज रामराज पटेल जैसा जबलपुर जिले का कुर्मी समाज का लड़का, आदिवासी समाज का, आप मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मध्य प्रदेश के हर जिले में, अभी हम छतरपुर, पन्ना, भिंड, मोरैना, वहां भी बौद्ध विहार में गए। अभी मेरी जो चर्चा हो रही थी, कर्नूल से जब हम निकले हैं, हमने रामराज पटेल को गाड़ी से बैठाला और कर्नूल से पूना तक ऑटो में गए। यानी हमने ऑटो, तो 3 सवारी वाला ऑटो है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के हमारे तेलंगाना की, मैं वही बात कर रहा था आते आते, तेलंगाना स्टेट में पूरा तेलंगाना बुद्धिस्ट, तेलंगाना पूरा स्टेट, जैसे हमारा ये महाकौशल, ये गोंडवाना प्रदेश है, ऐसे ही तेलंगाना पूरा बुद्धिस्ट प्रदेश है। तो आपके सामने ये पीला गमछा डाल के मैं खड़ा हूं। डिंडोरी जिले में ऐसे बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नहीं, वो मूर्ति समाज के लोग आंदोलन करते करते थक गए। मैंने उस पढ़ाई करके, वो डिजाइन करके मुख्यमंत्री पटवा से पैसा लाके वो मूर्ति का अनावरण किया। पर वो मूर्ति क्या, बाबा साहब के साथ अगर ये अनर्थ कर रहे, वो एक गुड्डा बना के लाए, वो कमिश्नर ने पैसा खाया 5 लाख की मूर्ति। फिर हमने वो पेडिस्टल बढ़ाया। उसके बाद इस गोंडवाना लैंड के शक्तिशाली, दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, जिनको तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया, उसकी खोज करके जबलपुर में आदिवासी मेला लगा के आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी गोंडवाना पार्टी के नेता हैं, ये हमारी खोज है। और राजा शंकर शाह, जिनको तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया, उनका नामो निशान नहीं था। पर वो मेला लगने के बाद सरकार घबराई और वहां पर मूर्ति लगाई। तो भाई आदिवासी समाज को उनके महापुरुषों का भी पता नहीं था। तो आज के दिन हमें ये बात बताने की है कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह गोंडवाना वंश के थे। तो गोंडवाना वंश के राजा थे। हम सभा में ये कहते हैं, लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत पूरे देश में, और आप भी यही कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर।
तो आप क्या सिकंदर की औलाद हैं? हम चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को मारा। तो ये बच्चों को कब बताओगे? ये है हकीकत। ये झूठी कहावत को बदलने के लिए क्रांति करनी होगी। 9 तारीख को सिवनी की धरती पर 2 आदिवासियों को मार डाला इन आरएसएस बजरंग दल राम सेना के लोगों ने। तो 9 तारीख का जो आंदोलन सिवनी में हुआ उसका वीडियो आप देखो। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में मैंने जीवन धारण नहीं किया, पर जो संकल्प लिया कि हमारा परिवार तो केवल परिवार से मिलता है, ये मेरा पूरा परिवार है। पर मैं मंडला एक बार नहीं कई बार आया, लेकिन मैंने हमारे परिवार की भी खोज नहीं की, क्योंकि उनका नंबर नहीं है। क्योंकि परिवार के लोग मेरे को तो छोड़ चुके हैं। उनके पास दलाल भैया के नंबर होंगे, पर उनके दादा का नंबर नहीं है। मतलब मेरा नंबर एसपी कलेक्टर के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन मेरे खानदान के पास नहीं। तो ये हकीकत बताने के लिए, ये बेइज्जती करने का नहीं, ये हकीकत है। अभी हमारी विलास खराज जी ने जो किताब लिखी है, उस किताब को पढ़ लेना।